आज जो 17th की मुरली चल रही थी उसके लास्ट पार्ट को हम देखेंगे। तो पार्ट को हमने देखा और दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो दोनों पार्ट में हमने सर्वस्व त्यागी की परिभाषा देखी कि सर्वस्व त्यागी हम किसको कहेंगे। तो क्या देखा था हमने, क्योंकि जो आज की मुरली है वो रिलेटेड है उससे, तो एक एक लाइन भी अगर हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं तो आगे आज कनेक्शन बनाना आसान हो जाएगा। तो अगर कोई बता सके कि सर्वस्व त्यागी की क्या परिभाषा होती है, इसलिए सारी मुरली डाल भी दी थी आज। आसान हो जाएगा थोड़ा सा हमें आज डिस्कस करना। ओम शांति। निरहंकारी होने का और अशरीरी होने का मतलब ही सर्वस्व त्यागी है, और दूसरों के अवगुणों को ना देखना। दूसरों के अवगुणों को ना देखना। तो उसके लिए दो बातें ध्यान रखने के लिए कही थी, वो कौन सी? सरलता सहनशीलता। और सरलता और सहनशीलता। सहनशीलता। हाँ, सरलता और सहनशीलता। फिर पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या बतलाई थी दूसरे भाग में? पुरुषार्थी किसको कहेंगे? बार की हुई गलती दोबारा नहीं हो। दोबारा ना, एक बार की हुई गलती दोबारा ना हो। तो ये दो बातें हैं और सिर्फ एक एक पॉइंट ही है ना। अब हम आज की मुरली पर विचार करेंगे। तो पहले हम बाप दादा का आह्वान कर लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। चलिए। ओम शांति। सारे दिन की दिनचर्या से कुछ समय के लिए अपने आप को समेट लेते हैं और अनुभव करते हैं कि बाप दादा स्वयं मेरे सामने उपस्थित हो गए हैं। और मैं आत्मा सरल निरअहंकारी अशरीरी स्थिति का अनुभव कर रही है। मस्तक के मध्य दिव्य पवित्र सितारा जगमगा रहा है। और बाप दादा के पावरफुल किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जिससे मेरा मस्तिष्क
हर सूक्ष्म बातों को एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार हो गया है। और यही ज्ञान मेरे जीवन में धारणा स्वरूप में समाता जा रहा है। मैं अपने भाग्य को सराह रही कि भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहा है। अब मैं एक एक बातों को अपनी मेमोरी में जरूर रखूंगी। अच्छा, चलते हैं। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? आज हम जिन बातों की चर्चा करने वाले हैं वो 3 बातें हैं। बैलेंस। इस ईश्वरीय जीवन में भी बैलेंस की बहुत आवश्यकता है, जो कम दिखाई देता है। तो कौन कौन सी बातों पर बाबा बतला रहे हैं? पहली बात, निंदा स्तुति में हमारी स्थिति समान रहना। दूसरी बात, इस संगम युग पर बीच में बीज रूप स्थिति के द्वारा गृहस्थ व्यवहार सर्विस में बैलेंस। जजमेंट तभी प्रॉपर होगी जब हम अपने आप को संगम पर स्थित करेंगे। और तीसरा है बालक और मालिकपन का बैलेंस। तो ये 3 बातें आज की मुरली में जो बाबा ने लास्ट में बतलाई। तो अब हम उस मुरली को देखते हैं। तो पहली बात इसे हम लेंगे, जैसे 2 गुण हमने देखे थे, सरलता और सहनशीलता। तो इसमें सरल व्यक्ति कौन होता है, उसकी निशानी क्या होगी? सरल व्यक्ति की निशानी क्या होगी? हम सरल हैं या कॉम्प्लिकेटेड हैं, अपने आप को चेक करें और क्या निशानी होगी। क्या निशानी होगी, कोई बताएगा? क्योंकि प्रैक्टिकल हमें सीखना है ना जीवन में। दीदी एक्सेप्टेंस का गुण अधिक होगा। क्या होगा? एक्सेप्टेंस, इजी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इजी होगा। और बाबा ने आज वही बतलाया है, क्योंकि सरलता ही जिसके पास है उसके ये गुण होंगे। और जो सरल होते हैं दीदी वो मोल्ड हो सकते हैं इसी तरह से। मोल्ड हो सकते हैं। वेरी गुड। और आप हैं शांत कि स्वरूप, खुद हैं कि नहीं? क्योंकि ये सब पवित्र। हमारे लिए है ना। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मोल्ड हो जाते हैं दीदी। मोल्ड हो जाते हैं। अच्छा, जो सरल होगा वो सबका स्नेही भी होगा। हाँ, स्नेह। पवित्र, प्रसन्न। हम्म, 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 हम्म।
तो देखो बाबा ने आगे बताया है, सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वो बात क्या है कि जो सरल व्यक्ति होता है वो बिल्कुल साफ दिल होता है, उसको मान अपमान की ये ज्यादा फीलिंग नहीं आती। मान अपमान की फीलिंग आना मतलब कि बॉडी कॉन्शियसनेस होना, और बॉडी कॉन्शियसनेस होना मतलब अपने मूल स्वरूप जो हमारी सरलता सिंप्लिसिटी है उससे दूर रहना। तो यही बाबा ने आज कहा। पहला पॉइंट हमने देखा ना, जो निंदा स्तुति सब में समान रहेगा। तो बाबा ने कहा कि आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर है, मतलब हमको सम्मान मिलता है तब तो हमें ठीक लगता है। तो स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, ये हमारी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति, हमारी कोई तारीफ करता है तब क्या होता है, तब बाबा भी याद रहता है। हाँ बाबा, आपके सिवा और कोई है ही नहीं, आप ही निमित्त हमको बनाए हो और आपने ही हमसे सेवा कराई है, और जो भी रिजल्ट है आपको समर्पित है। क्योंकि मान हो रहा है तो सूक्ष्म में हमने स्वीकार तो कर लिया उसको, इसलिए उस समय थोड़ी सी खुशी है। तो फिर ये क्या होगा? दीदी जबरदस्त डोपामिन सर्ज होता है तब। डोपामिन रिलीज होने लगता है ना, सही बात है। तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को चेक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है ना, कि भाई हम सेवा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होगी ही। और कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती, स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। तब तो बड़े अपने उससे कि हाँ हम बाबा के बच्चे हैं और दिखाई दे रहे हैं सब जगह, बिल्कुल रॉयल्टी भी दिखाई देगी। अब दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सबके साथ होता है कि हम स्तुति का मतलब स्तुति मिली, ये सब देखो जब भाषण होता है ना, भाषण के बाद सुनने की इच्छा जरूर होती है किसी की, कोई तो बोले कि हमने अच्छा बोला, मतलब समझ में आए कि हाँ हाँ हमने अच्छा बोला तो थोड़ा सा नशा चढ़ा, और नहीं बोला किसी ने बहुत देर तक पता नहीं क्या बोल दिया, कुछ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ कुछ समझ नहीं आया, या किसी ने और पॉजिटिव बोल दिया। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं, मतलब शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, यहाँ तो ठीक है, लेकिन विदेशों में तो और भी ज्यादा विरोध होता है। एक बार गोपी बहन बता रहे थे ना कि एक बार खूब भाषण दिया उन्हें और एक व्यक्ति बहुत नोट कर रहा था, तो उन्हें सोचा कि बहुत बहुत ध्यान से सुन रहा है जरूर, बहुत ही अच्छा मैं बोल रही हूँ शायद। तो मन मन में होता ना कि इतना कोई विदेश में कोई ऐसे नोट करे तो लगेगा ही मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही खत्म हुआ वो व्यक्ति खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद जो उसने नोट किया था एक एक पॉइंट नेगेटिव, आपने ये बोला, आपने ये बोला, आपने ये बोला, ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे नहीं बोला, जितनी बुराई कर सकते हैं भरी सभा में उतनी की। लेकिन दादी जानकी की वो बात उनको याद आ गई कि दादी जानकी ने कहा था, है ना, कि आप जाओगे तो आपको अपमान भी सुनना पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी स्थिति स्टेबल रखना है। तो आज की मुरली से हम इस बात को पक्का करें, प्रैक्टिस करें, पुरुषार्थ करें कि चाहे अपमान हो चाहे मान हो, हाँ, तो मान में बहुत खुश ना हो जाए, ऊपर चढ़ने ना लगे, और जब अपमान हो तो हमें लो फीलिंग ना आए। ये बात हमें नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है, मालूम तो सबको है लेकिन प्रैक्टिस हम कब करते हैं, क्योंकि बाबा ने देखा कि ये बच्चों की जो स्थिति है वो स्तुति के आधार पर है, क्योंकि बाबा झूठ तो बोलेंगे नहीं, हम सबके लिए ये है, चाहे हम हो चाहे आप हो कोई भी हो, मतलब इस बात को बहुत सूक्ष्मता से हमको चेंज करना है। तो ये तभी होगा जब हम सरल होंगे, स्वीकार करेंगे,
और सचमुच अपने आप को निमित्त समझेंगे। तो स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना, स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होने लगेंगे। तो ये पहला पॉइंट है, बैलेंस रखना, जिसको कि भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ स्थिति कहा गया। स्थित प्रज्ञ स्थिति जो होता है, जिसके पास है, अर्थात जिसका कनेक्शन शिव बाबा से है, सिर्फ परमात्मा से है, वही इस स्थिति को ले सकता है। और अगर जरा भी देह अभिमान है तो अवश्य ही उसको इन चीजों का फर्क पड़ जाएगा। मतलब जितना परसेंटेज में हमको फर्क पड़ता है उतना ही हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसलिए हमें इस बात को चेक करना है, और यही इस समय सरलता धारण करना है। और यहाँ जितना जितना हम सहनशील होंगे ना, सहनशील कब होंगे? क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो बाबा के लिए कर रहे हैं, तो अवश्य ही हमें फीलिंग नहीं आएगी। जैसे आज अगर साकार वाणी भी सुनी हो, तो साकार वाणी में भी यही आता है। कभी कभी जब जो वरदान था ना, आज सुबह का वरदान भी सुबह का यही इसी पॉइंट पर है कि मान लो अगर सफलता नहीं मिलती है तो क्या होता है कि हमको लो फीलिंग आने लगती है। लेकिन कि कभी होता है ना, हर कार्यक्रम में थोड़ी आपको कोई तारीफ करेगा, लेकिन निमित्त बनकर बाबा की सेवा है, बाबा जाने, उसकी रिजल्ट भी बाबा के ऊपर है। अगर हम उसको दे देते हैं तो हमें ये फीलिंग नहीं आती। तो ये बात पक्की करनी है। अब दीदी एक दूसरी बात, चीज यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, बल्कि हाँ क्वेश्चन बोलिए, कि बिल्कुल। एक होता है कि हमें एक एडमायर करना, जैसे एक वो पसंद आता है कि लोग हाँ हमेशा तारीफ करें। लेकिन एक होता है यदि हम कोई कार्य करें, उसमें हमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, दोनों बहुत हाँ इंपॉर्टेंट। हाँ तो हाँ, वो उसमें अच्छा। निंदा और स्तुति में डिफरेंशिएट करना एक थिन मार्जिन है। हाँ, और उस वही चेकिंग पैरामीटर यही है कि हमारे मन की स्थिति जो है वो अचल अडोल रहे, नेगेटिव फीडबैक में भी। फीलिंग नहीं आनी चाहिए, बस फीलिंग नहीं आनी चाहिए, है ना। हम साक्षी होकर किसी से पूछे भी कि बताओ हमने कैसे बोला, तो वो सामने वाला भी समझता है कि इनको फीलिंग आएगी कि नहीं। फीलिंग आएगी तो बोल देगा अच्छा बोला। तो वो सही नहीं बताएगा, क्योंकि वाइब्रेशन पहुंचते हैं ना। तो हमारी ऐसी स्थिति हो कि सामने वाला भी सच बता सके, ऐसी पावरफुल स्थिति होनी चाहिए। तो सामने वाले को भी समझ में आता है ना वाइब्रेशन, कि अगर हम इनको सही बताएंगे कि ये गलती है, तो वो बुरा मान जाएगा तो नहीं बताएगा। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला पॉइंट यही हमको करना है। फिर दूसरा जो है, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि पहला पॉइंट, 3 पॉइंट है ना आज के। तो पहला पॉइंट निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहना है। और फिर जो दूसरा है, जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। फिर बाबा ने बता दिया ना, भाई आपकी स्थिति अच्छी होती जाएगी तो क्या होगा, दिन प्रतिदिन आपका नाम भी होगा, मान भी होगा, शान भी होगा। तो यहां ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर देंगे। होता ना, जैसे किसी ने बोला कि आपके सेशंस बहुत अच्छे रहते हैं, आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो बस गुब्बारा फूल जाता है। तो भविष्य में आपको प्राप्ति नहीं होगी, इस बात को हमें अंडरलाइन कर लेना है। इस बात को और भी अंडरलाइन करना, जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितना गुप्त पुरुषार्थ, ये पॉइंट भले हम सब नोट कर लें, जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। अभी देखो हम बता रहे हैं, ये बड़ा सुंदर सा उदाहरण है। अभी हम लोग जब गीता के प्रोग्राम में गए थे, तो आशा दीदी की जो बहन थी, तो वहाँ के ओआरसी की जो इंचार्ज हैं, तो उन्होंने एक लिफाफा ला कर दिया ब्रजमोहन भाई साहब को। तो भाई साहब क्या बोलते हैं, तुम्हारे आधे नंबर तो वैसे ही कट गए।
क्यों? क्योंकि तुमने सबके सामने दिया। मतलब मजाक में ही बोल रहे थे, लेकिन कितनी बड़ी बात हमको सिखा दी उनने एक छोटे से सेंटेंस से, कि सबके सामने अगर आप धन भी दे रहे हो, दिखा कर दे रहे हो, इसका मतलब आपके नंबर कट गए। तो जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। तो जितना हम गुप्त रीति से करते हैं, कई लोग बहुत सेवा करते हैं लेकिन उनका नाम मान भी नहीं होता, किसी को पता भी नहीं रहता कि वो इतना मदद करते हैं। तो दूसरे भले कितनी भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। तो लोग तारीफ तो करेंगे क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी है, आप सेवा करते हो, सफलता मिलती है, लेकिन उसको बहुत बहुत माइन्यूटली उसको चेक करना है कि मेरे अंदर वो ना हो जाए। जैसे कोर्स देते हैं ना, कोर्स में उदाहरण देते हैं ना कि जैसे जब कोई चीज हाथी को कोई बाहर से देता है, तो हाथी क्या होता है, अपने महावत को दे देता है, वो खुद नहीं रखता है। सो इसी तरह से हम सब भी, जो भी हमें प्राप्ति होती है, वो हम सब परमात्मा को सूक्ष्म रीति से भी अर्पित कर दें। मुख से तो बोलना आसान है, लेकिन यहाँ पर बोलना तो इस जो मन से होता है सोचना, वो थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि गुप्त रीति से आप मददगार बनो, है ना, दिखा दिखा के नहीं करो। अब इसके आगे बहुत सुंदर और भी बताया, दूसरा पॉइंट ही जो चल रहा है, कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है। संगम पर मतलब कलयुग और सतयुग के बीच में हम हैं, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं ना। देखो, सारी दुनिया एक तरफ, कौरव उस तरफ, है ना, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, कौरव कलयुगी दुनिया है ना, कौरव का है, और फिर दूसरी तरफ क्या है, हम लोग पांडव हैं बीच में, और उस तरफ फिर देवी देवता बन जाएंगे, ब्राह्मण है ना। तो ब्राह्मण जो होते हैं संगम युगी, हम ब्राह्मण हैं। तो संगम युगी ब्राह्मण, तो हमें इस ध्यान देना है कि हम कलयुग में भी हैं और सतयुग में भी हमें जाना है। तो कभी इस तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, कभी इस तरफ। तो आज बाबा बहुत इंपॉर्टेंट जीवन जीने का तरीका सिखला रहे हैं, जो हमें पक्का करना है। क्या पक्का करना है? दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, ना उस तरफ ज्यादा और ना इस तरफ ज्यादा, संगम पर ठहरना है। तो किन किन बातों पर हमें संगम पर ठहरना है, ये आगे बाबा बता रहे हैं। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो कर्तव्य चलता है, वह संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ या उस तरफ चला जाता। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा ना। इसीलिए क्या होता है, हम लोगों के जो होते हैं ना एक्टिविटीज कुछ ऐसी हो जाती हैं। शुरू शुरू में तो खास जब नशा होता है ना ज्ञान का, तो कुछ हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आता, क्योंकि ज्ञान के नशे में हम ये जो लौकिक का बैलेंस भूल जाते हैं और उनसे बस कहने लगते हैं, हाँ ज्ञान ऐसे बिल्कुल सुनाने लगते हैं कि हाँ हम आत्मा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी कुछ। वो तो भाई अज्ञान ही है। तो हमें अपने व्यवहार में भी बहुत बैलेंस रखना, वो धीरे धीरे आता है। तो इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में उनके साथ कैसा व्यवहार करना है और ईश्वरीय सेवा में मददगार बनना है। तो कई लोग क्या करते हैं, हमेशा बाबा भी कहते हैं कि अपने घर के लिए भी कुछ रखो। ऐसा ना हो कि शुरू शुरू में आपको इतना नशा चढ़े कि आप सारा का सारा अर्पण कर दो, और फिर बाद में क्या होता है, बाद में होश आता है कि अरे हमारी तो जिम्मेवारी थी इनके प्रति, हमने नहीं की, तो वो भी गड़बड़ है। इसलिए ये होश के साथ रहकर हमको कोई भी कार्य करना है कि मेरे को गृहस्थ व्यवहार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, मुझे देखना है, और सर्विस में भी मददगार बनना है। दोनों का बैलेंस जरूर रखना है। तो दोनों तरफ संभालने के लिए कहाँ ठहरना पड़ेगा? बीच में। तो दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। तो कौन सी अवस्था है बीच की?
कौन सी अवस्था है? बाबा ने कहा है बीच की जो अवस्था होती है, बीच में रहना मतलब साक्षी अवस्था में रहना। साक्षी अवस्था में कौन रह सकता है? जो बीज रूप स्थिति में रहेगा, अर्थात आत्मिक स्थिति में रहेगा, उसको ही एक्चुअल बैलेंस में रह सकता, नहीं तो नहीं रह सकता, नहीं तो नहीं रह सकता। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का ही है। ये पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो जितने भी लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है, चाहे महात्मा बुद्ध को, महावीर को, उन्होंने क्या किया था? तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन महात्मा बुद्ध को भी सिद्धि जो हुई, वो जो प्राप्ति हुई उनको, वो कब हुई? जब उन्होंने खीर खाई, है ना। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। कभी कभी अभी जो कुछ लोग जो ऐसे था, तो ये पॉइंट हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सतयुग में जो हम खाएंगे तो खाएंगे, वहां तो सच में नहीं खाएंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, वहां तो सिर्फ लिक्विड लेंगे, और शुरू में शायद लिक्विड भी ना लें, क्योंकि पूरा का पूरा 100% ऑक्सीजन ले लेंगे। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चूंकि हमारी बॉडी ऐसी है तो हमको भोजन लेना पड़ता है। तो अगर हम अभी भोजन उस तरह से लेने लगे, सिर्फ लिक्विड लेने लगे, कुछ ना लें, तो क्या होगा? वो ठीक नहीं है। संगम पर रहकर तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का ही है। मान लो हम कहें हम तो रॉयल हैं, तो हम बिल्कुल सत्युगी खाना खाने लगे, है ना, कि मतलब उस तरह से एक तो डाइट का भी हो गया। कोई भी चीज, किसी भी चीज में व्यवहार, तो हमें बीच का व्यवहार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है, जो कि आज बाबा ने बहुत क्लियर किया है कि तुम्हें ये नहीं करना है कि सतयुग में ऐसा होगा तो अभी से करो, नहीं। ये चीज आज बाबा ने बहुत क्लियर किया है कि दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का ही है ना। तो ना हमें बहुत सजना है, ना हमें फटे कपड़े पहनना है, सिंपल साधारण रहना है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट बाबा ने बताया। इस रीति जो जजमेंट करते हो, तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो, होना चाहिए बीच में। बीच की अवस्था है बीज अर्थात बिंदी। तो जैसे बीज सूक्ष्म होता है, वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमने देखा निंदा स्तुति, उसमें बैलेंस। और दूसरा बतलाया कि खान पान, जो भी व्यवहार है, गृहस्थ व्यवहार में, सर्विस, सब में क्या होना चाहिए? बीच में रहकर हमें निर्णय करना है, तभी हम बैलेंस रख सकते हैं अपने जीवन का। तो बहुत ही सुंदर। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि हम इस तरफ कैसे बहुत सजें या बिल्कुल साधारण रहें, तो आज बाबा ने कहा बीच की स्थिति में रहकर आप सारे निर्णय करो। तो उसके लिए हिम्मत और तरीका चाहिए। तो अब फिर तीसरी बात है। तीसरी बात भी बहुत सरल है। तो दो बातें क्लियर हो गई ना। अब तीसरी बात, इसमें बैलेंस बालक और मालिकपन का, ये पहले भी बतलाया है, फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि कहाँ बालक को चलना है, कहाँ मालिक को चलना है। तो जो आपस में जो ईगो क्लैश होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते। तो जब दो मालिक आपस में बात करेंगे तो अवश्य ईगो क्लैश होगा। तो बाबा ने स्पष्ट बताया कहाँ पर बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। जहां मालिक को चलना है वहां बालक नहीं बनना, और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना। ये भी बहुतों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना, इसलिए कहा जाता है संगम पर ठहरना। तो बाबा ने बताया है, लेकिन कोई बताएगा कि बालक कहाँ बनना है हमको? बालक हमें बनना है दो बातों में। एक तो हाँ। जो
बाबा बताते हैं कि बाबा के बालक उनके खजाने के सारे वारिस। दूसरा, हम लोगों को जो कार्य व्यवहार में है कि जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या सेवा के संगठन में है, तो हम उन्हें अपना एडवाइस दे, लेकिन उस उन वो उनके साथ रहते हुए हम बालक की तरह रहे। मतलब हमें इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़े कि वो उन्होंने हमारी, अगर मान लीजिए मना कर दिया, तो एक बच्चे की तरह हम उससे स्वीकार ईगो कर। उसमें नहीं हो। हाँ, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये टीम वर्क के लिए है। हम हर कोई टीम में ही काम करते हैं, चाहे वो घर है, चाहे प्रोफेशन है। तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आपको बालक बनना। जैसे जब मीटिंग होती है, तो मीटिंग में क्या होता है, सबको कहा जाता है अपनी अपनी राय दो, है ना, चाहे वो घर में भी है या बाहर भी है ना। तो सबसे पूछा जाता है कि क्या करना है, क्या करना है, सब अपनी अपनी एडवाइस देते हैं। लेकिन अगर मुझे ईगो है, तो मैं बालक नहीं बन पाऊंगी। तो मालिक बनकर हम अपना एडवाइस वो दे दें, हाँ हाँ हमें ये ठीक लगता, हमें ये ठीक लगता। सबने टीम, जितने भी टीम के जो वर्कर्स हैं, जो भी हैं, सबने दिया ना कि अपने अपने। लेकिन बाद में माना किसी एक का गया, है ना, और उससे आपकी पटती नहीं है, उसी का माना गया, तो फीलिंग आ जाएगी, देखो मेरा सुना नहीं। और वो, और क्योंकि भाई टीम में दो लोग हैं, है ना, दोनों बराबर के हैं, एक का माना गया, एक का नहीं माना गया, सबका तो नहीं माना जा सकता, है ना। तो एक के टीम वालों ने, सबने कहा हाँ हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, तो फिर आपको फीलिंग आ जाएगी। तो उसको स्वीकार करना, उसको स्वीकार करना है। तो बाबा ने स्पष्ट बताया, उसको हम पढ़ देते हैं, बहुत ही ओम स्पष्ट शांति बताया। दीदी। दीदी हाँ ओम शांति। हाँ जैसे बोलो। दीदी ये तो हो गया संगठन में। हाँ तो हाँ हम जब इंडिविजुअली बाबा से योग लगा रहे हैं उस हाँ टाइम हाँ। में बालक से मालिक का कैसे एक्सपीरियंस करे, जैसे बाबा की शक्तियों के अधिकारी है और बालक बनकर लेना है, लेकिन यहाँ कैसे बाबा ने इसको आज अच्छे जो से। बताया ना, वो टीम वर्क के लिए बताया, ये जो अभी आज की जो मुरली चली है ना, आज की अभी बाबा ने बताई है, उसमें जी हमें जी। बालक सो मालिक, मतलब कि अगर इंडिविजुअल है वो दैट इज डिफरेंट, फिर वो अलग वो होगा। लेकिन आज का जो पॉइंट है हम उसको लेते हैं, वो आपका वो डिस्कस करेंगे कैसे कि, मतलब जब बाबा से हम बातें करते तब क्या आप बात कर रहे हो ना, है ना, हाँ दीदी वही। है ना। जब हम बाबा से बात कर रहे हैं तो कैसे करना योग में है। कैसा अनुभव करें। योग में तो क्या होता है, बाबा से जो बालक बनकर उनके गोद में चले जाना है, और उनके जो भी है सारे के सारे अपने हर कुछ उनको अर्पण कर देना है। जैसे बच्चा होता है ना, हाथ पकड़ कर चलता है ना, उसको डर लगता है कभी, नहीं लगता है दीदी। क्या डर? कभी डर नहीं लगता। तो हम निडर निर्भय होकर कि भगवान सर्वशक्तिमान हमारा पिता हमारे साथ है, तो बालक है ना। और जब हमें कहीं भाषण देना है, कुछ कार्य करना है, तब बालक बनकर थोड़ी बोलेंगे, तब कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे बताओ? अधिकारी बनकर। मालिक बनकर, अथॉरिटी बोल रही है। एक छोटा सा बच्चा भी भगवान की अथॉरिटी बोल रही है, मैं मालिक हूं, है ना। लोगों को अनुभव होना चाहिए, उस समय बालकपन का अनुभव नहीं होना चाहिए। ये भगवान की अथॉरिटी है, मास्टर भगवान है ये, है ना, इंडिविजुअल, ठीक है। जी दीदी थैंक यू। चलिए, तो अब क्या है, तो यहाँ बाबा टीम वर्क के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि बाबा ने कहा कि देखो, जहां मालिक को चलना है वहां बालक नहीं बनना, जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना चाहिए। ये तो बहुतों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इस शब्द को ध्यान रखना। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है, बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है, सिर्फ बालक भी नहीं बनना है, सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात, बहुत इंपॉर्टेंट है, बालकपन अर्थात निरसंकल्प। कैसे? जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। जो भी आपको बड़ों ने आज्ञा दी, टीम में जो डिसाइड हुआ, क्यों क्या कैसे नहीं करना, ऐसा डिसीजन क्यों हुआ, बाबा क्या कहते हैं कि अगर गलत भी हो तो भी मान लो। क्यों? क्योंकि बड़े बोल रहे हैं। बाबा ये कहते, जब ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते थे कि अगर ब्रह्मा भी कुछ कहता है तो ये समझो शिव बाबा कह रहे हैं। अगर कुछ
वो भी होगा ना, उल्टा भी होगा तो वो सुलटा कर देगा बाबा। क्यों? क्योंकि आपने आज्ञा मानी। तो इस समय हमें क्या करना है? कोई भी आज्ञा मिले तो उस पर चलो। और मालिकपन अर्थात अपनी राय देना, किस स्थान पर मालिक बनना है और किस स्थान पर बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना, जहां बालक बनना है वहां अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों की टक्कर। अधिकतर ईगो क्या होता है, सब बनते हैं, ये तो मेरे जैसा है, ये मेरे बाद में आया है, उसकी मान ली गई और टक्कर। ठीक है, सबका अपना अपना पार्ट है ना। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। तो कहाँ मालिक बनना, कहाँ बालक बनना है, ये क्या हमको डिसाइड करना है। मालिक भी बनना है तो बालक भी बनना, राय दी मालिक बने, और जब फाइनल होता है तो टीम में क्या करना है, बालक बन जाना चाहिए। तो कभी मालिक कभी बालक, किस समय बालक किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है यह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, तो आप कहते हैं मेरे बहुरूपी प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ, तो सदैव एक रूप नहीं, जैसा समय वैसा रूप, उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना है। तो तीन बातें आज की मुरली से सबको पक्का करना है। तीन बैलेंस। पहला बैलेंस कौन सा? निंदा स्तुति मान अपमान में समान, है ना। ये कब होगा? ये सरल जब हम होंगे। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि संगम पर बीज रूप स्थिति में बीच में खड़े हो जाओ और बैलेंस रखना। ना तो कलयुगी दुनिया में कौरवों के समान चलो और ना तो सतयुगी दुनिया में 100% देवताओं जैसे। आपको बीच में रखना, बैलेंस रखना, है ना। बीच में जो आपके खान पान चाल चलन जो मिक्स होने चाहिए, है ना। उसमें कि गृहस्थ व्यवहार में जो जिम्मेवारी है उसको नहीं, अब हम तो छोड़ दिए कलयुगी दुनिया को, अब हम तो सतयुग में जा रहे हैं। नहीं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको करना है, और उसमें सतयुग के भी सारे लक्षण होने चाहिए। तो आपका जजमेंट पावर ठीक होना चाहिए। खान पान भी बीच का, रहन सहन भी बीच का, पहनना भी बीच का, घर में जो सामान हो वो भी बीच का। ना तो इतना सजा दो जैसे लोग होते हैं ना, बिल्कुल हाई क्लास वाले, पूरे घर को ऐसे महल जैसे, ना ना ऐसा भी नहीं, और बिल्कुल भिखारी जैसा भी नहीं। आपके घर में कोई एंटर हो तो आपको लगे ये साधारण है। हाँ, वहां के वाइब्रेशन सत्यों के बहुत सुंदर होने चाहिए, लेकिन ऐसा सामान भी नहीं रखना। कई लोग कहते हैं ना हर चीज बिल्कुल जो सबसे महंगी होगी, वैसे भी नहीं, बीच की चीज होनी चाहिए। और फिर तीसरा बैलेंस मालिक और बालकपन का। ठीक है, फिर हम क्योंकि टाइम थोड़े से आज खत्म करना था मुरली, इसलिए हमने तीनों पॉइंट बताए। और अगर कुछ खास किसी को कहना हो तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम योग का अनुभव करेंगे। प्रणाम दी, एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोले। एक्चुअली जब भी कोई, जैसे आपने बताया ना कि कोई अगर आपकी तारीफ करता है तो आप उसको भगवान को दे दीजिए, जैसे हाथी सूंड से दे देता है हाँ महावत को। हाँ तो हाँ हाँ। हम जैसे ना सामने में कोई तारीफ करे तो हम उसे वापस कैसे करें कि सामने वाले को भी, क्योंकि सामने वाले मेरे स्थिति में नहीं आ सकता कि मैं उसको अपने हिसाब से सिर्फ मुस्कुरा के रह जाऊं। वो कुछ तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि जैसे नहीं, सब भगवान की कृपा है, या कुछ तो है, जैसे नहीं क्या नहीं, रिस्पॉन्ड बोलना करें। तो है। जी देखो क्या है बाबा, क्या कह रहे हैं, क्या जी मुख से तो बोलते हो लेकिन अंदर भी थोड़ा बताया ना कि डोपामिन रिलीज हो जाता है। जी जी, अच्छा, मतलब मुंह से तो बोलना है बोलना है, लेकिन। थैंक्स भी बोलना है अच्छा ना। अच्छा। थैंक्स ये सब तो बोलना है, ये तो हमारे मैनर्स हैं। हाँ, वही लगा कि नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को ना लगेगा ना, कि वो ये तो रिस्पॉन्ड नहीं कर मैनर्स रहा। है, ये बाबा हमेशा अंदर की स्थिति की बात करता जी जी जी, है ना। धन्यवाद। तो बोलना थैंक ही यू। पड़ेगा हमको, जी नहीं जी। तो कहेंगे ये तो कैसे है, इनको तो कोई रिस्पॉन्ड देना भी नहीं आता है। हाँ है ना। हाँ एक हाँ, सही मुरली सही। में एक मुरली में आया था कि आप जब भी आपकी कोई विशेषता बोले या आप किसी की विशेषता देखें तो ये समझें कि ये बाबा की विशेषता है, हाँ, हम में भी और सामने वाले में भी। बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत सुंदर पॉइंट। बाबा दीदी, की दी हुई गिफ्ट है वो, तो है ही। वैसे भी आप देखो, इस यज्ञ में वो नहीं आगे गया है
जिसकी पहले से ही वो विशेषता थी। बाबा उनको छांटता है जिसके पास वो विशेषता पहले नहीं थी, अभी बाबा ने दिया है। हमेशा आप देखना, सूक्ष्मता से आप देखना। जितनी भी हमारी दादियां हैं, जो भी हैं, कोई बहुत पढ़ी लिखी थी नहीं, बाबा ने उनको विशेषता दी, सबके सामने रखा। ब्रजमोहन भाई साहब का मुझे बहुत अच्छे से याद है हमेशा, और हम सुनाते भी हैं। किसी ने, क्योंकि ब्रजमोहन भाई साहब को ना संस्कृत आती है ना उन्होंने गीता, वो तो पंजाबी। तो अ, उन्होंने बहुत अच्छा ये सेंटेंस बोला था, हमेशा हमें याद आता है। तो सब लोग ये सोचते, क्योंकि हमारे यज्ञ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संस्कृत के महान विद्वान हैं, पंडित हैं, पूरी गीता रटी हुई है, लेकिन बाबा ने ब्रजमोहन भाई साहब को बुलाया और कहा तुम्हारी जिम्मेवारी। अब ब्रजमोहन भाई साहब ने तो कभी ज्यादा पढ़ी भी नहीं, क्योंकि उनके यहाँ तो, और संस्कृत भी नहीं जानते। तो उन्होंने बहुत सुंदर सेंटेंस बोला, कहा भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, जिसको कुछ नहीं आता, संस्कृत भी नहीं आती, तभी तो वह भगवान है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढता है जिससे लोग ये ना कहें। और वो तब से, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, और वो सारे प्रोग्राम ऐसे करते हैं, कितने सन्यासियों के सामने ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं, सारा रटा हुआ है, उनको सब कुछ है। ये अथॉरिटी, इतना विश्वास। बालक बनकर उन्होंने स्वीकार किया कि बाबा ने कहा जो आज्ञा, उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, जो आज्ञा, और अथॉरिटी के साथ बोलते हैं भले कुछ नहीं आता। कितनी बड़ी बात है। दीदी, बालक सो मालिक के लिए एक जो पर्सनल अनुभव है कि हाँ, समान की प्रीति रहती है तो आसान होता है, समान से विस्मृत हो जाते हैं तो प्रभाव पड़ जाता है। अगर बिल्कुल। वो तो, ये भी एक चीज, सेल्फ एस्टीम या स्वमान जब हमारा कम होता है तो उस समय ही हमें ये चीज प्रभावित करती है। दोनों ही, चाहे निंदा स्तुति, चाहे वहाँ हाँ, जहाँ मालिक बनना है, वहाँ जहाँ बालक बनना है, हम वहाँ भी मालिक ही बनना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि हमारी बात को नहीं लिया गया। तो तो बीज रूप स्थिति वही है ना, कि आप अपने स्वमान में जितने संगम के स्वमान है, 5 मिनट हम कर ले। ओम शांति। मैं अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। जो शिव बाबा के असीम शक्तियां मुझ पर बरस रही, और ये शक्तियां मेरे चारों तरफ एक पवित्र ऑरा बना रही है। उस ऑरा में मैं अपने आप को देख रही हूँ। संगम पर मैं आत्मा, बीज रूप, अशरीरी, मेरी निर्णय शक्ति बिल्कुल एक्यूरेट है। हल्कापन है। आत्मा
आत्मिक स्थिति के आधार पर बाहरी परिस्थिति का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। निंदा, स्तुति सब में मैं अचल फील करेगा। एक रस इस संगम पर मैं सरल, सहनशील हूं। उससे दिव्य गुण चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं इतनी सहज हूं कि मेरे सामने आने वाली हर आत्मा अपने आप को सरल अनुभव करती है। कोई दिखावा नहीं। मैं बालक हूं और मालिक भी हूं। दोनों का बैलेंस मेरे जीवन में है। यही मेरे जीवन को खुशनुमा बना रहा है, सफल बना रहा है। मैं हर जगह सफल हूं। अपने आप को ब्लेसिंग देते हैं। इतना भाग्यवान जीवन जीने की कला मैंने सीखी। थैंक यू बाबा, जो आपकी नजर सदैव मेरे ऊपर है। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति। सब शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू। कल मिलते हैं।